ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सब लोग का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का छठवां अध्याय, सॉरी दूसरा स्कंद, और दूसरे स्कंद का छठवां अध्याय। इसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि, और इसका श्लोक संख्या 1 आज हम लोग पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। ब्रह्मोवाच वाचां वैर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातव हव्यकव्यामृतानां जिह्वा सर्वरसस्य च जिह्वा सर्वरसस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। ब्रह्मोवाच वाचां व्रहेनेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातव हव्याकव्यामृतानां जीवा सर्वस्य च। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ब्रह्मा उवाच वाचं ब्रह्ममुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्तधावतः हव्यकव्यामृतानां जीह सर्वरसा रसस्य च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ब्रह्मोवाच वाचां वानेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकाव्यमृतनं नानं जीव शर्वरसाय च। तो कल हमने देखा, इससे पहले वाला जो अध्याय था, पांचवा, समस्त कारणों के कारण वो ब्रह्मा जी ने बोलना बंद किया, श्लोक संख्या 42 पे। और उन्होंने कहा भाई 3 लोक हैं, मोटा मोटा आप समझिए, एक भूलोक और भुवरलोक और तीसरा सत्यलोक। और इन्हीं लोगों को स्वरलोक, इन्हीं लोगों को इन्होंने 3 और तरह से बताया, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधो, मध्य और ऊर्ध्व, दो दो नाम है, हो सकता है कोई तीसरा भी नाम है ना। तो आइए पुरुष सूक्त की पुष्टि आज का जो अध्याय है, यहाँ भी ब्रह्मा अपना बोलने को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं वाचाम वहे मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्त धातव अव्यकव्यामृता अन्नानाम। अमृत
अन्नानाम मतलब सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ। जिह्वा सर्व रसस्य चह। तो ब्रह्मा कह रहे हैं कि जो विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है, जो विराट पुरुष का मुख है ना, वहां से हर प्रकार की वाणी निकलती है। जो भी वाणी का सोर्स है वो विराट पुरुष का मुख है, और उसका नियामक अग्निदेव है। यानी कि जो वाणी का नियामक देवता है, क्योंकि हर कार्य का, हर क्रियाकलाप का कोई ना कोई अधिष्ठाता देवता है, तो इसका देवता अग्नि है। उनकी त्वचा एवं अन्य 6 अस्त्र वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है। उनकी जो त्वचा है और उनके जो 6 अन्य आवरण है, ये वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र है। और उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम स्थान है। तो भगवान की जो जीव है, वो जो हम देवताओं को, पितरों को या सामान्य लोगों को ऑफर करते हैं ना भोजन, कि आइए भोजन खाइए, है ना। भोजन 4 प्रकार का होता है। कभी हम पीने वाला, कभी हम लोग चबाने वाला भोजन परोसते हैं, कभी हम पीने वाला, कभी हम जैसे आइसक्रीम को हम लोग करते हैं उस तरह का, है ना। और कुछ कुछ भोजन तो ऐसे होते हैं जिनको केवल सीधे स्वैलो करना होता है। सीधे जैसे पहले सोहन पापड़ी आती थी, आपने मुंह में रखना है, वो अपने आप ही पिघल के नीचे चले जाएगी। ऐसी गुलाब जामुन, रबड़ी जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनको चबाने की भी आवश्यकता नहीं होती, सीधे उनको निकलते हैं ना। इसलिए बोलते हैं चतुर्विध, ये जो मंगला आरती हम लोग गाते हैं, चतुर्विधम श्री भगवत प्रसाद स्वादान तृप्तान हरिभक्त संज्ञान कृप्तैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणारविंद। चतुर्विधा मतलब 4 प्रकार के, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। इसलिए भगवान का प्रसाद भी 4 तरह का है ना। अब आप मान लिया चटनी है, तो चटनी को आप क्या करते हो, चबाते थोड़ी हो चटनी को, चटनी को चाटा जाता है, चाटने से बनाए चटनी। और रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इसको सीधे मुंह में रख के ही सीधे अंदर किया जाता है। और अगर आपको रोटी सब्जी खानी है, रोटी सब्जी को चबाना पड़ेगा। पानी है, पानी को थोड़ी चबाओगे या पानी को चाटोगे थोड़ी, इसलिए पानी को पीना पड़ता है। पीना, खाना, चाटना और वो सीधे वाला निगलना, है ना। ये 4 तरह के अन्न प्रसाद है, या अन्न हो या ना भी हो अन्न। तो इसलिए इन चारों का जो उद्गम केंद्र है, वो केंद्र, और इनके रसों का जो मूल स्रोत है, वो भगवान श्री कृष्ण की जीवा है। तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर भगवान के विराट रूप के ऐश्वर्यों का वर्णन होगा। और ये कहा गया है कि उनका मुख सभी प्रकार की वाणी का उद्गम केंद्र है, और इसका अधिष्ठाता देवता अग्नि देव है। उनकी त्वचा तथा शारीरिक रचना के अन्य 6 स्तर गायत्री जैसे 7 प्रकार के वैदिक मंत्रों के सृजन केंद्र है ना। और गायत्री समस्त वैदिक मंत्रों का शुभारंभ है। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड में इसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि जितने सृजन केंद्र हैं वे भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं। और चूंकि भगवान का रूप भौतिक सृष्टि से परे है, अतएव ये समझना चाहिए कि वाणी, जीव, त्वचा इत्यादि से ये बोध होता है कि भगवान का दिव्य रूप इनसे रहित नहीं होता। भौतिक वाणी या भोजन ग्रहण करने की शक्ति मूलतः भगवान से उत्पन्न होती है ना। ऐसी क्रियाएं मूल आकारों के विकृत प्रतिबिंब है। दिव्य अवस्था भी आध्यात्मिक विविधता से रहित नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में भौतिक विविधता के विकृत स्वरूप अपने दिव्य मूल स्वरूप में पूरी तरह अभिव्यक्त हुए दिखते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों से कलुषित हो जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक जगत में सारी शक्तियां शुद्ध होती हैं, क्योंकि वे भगवान की अनन्य दिव्य भक्ति में लगी रहती हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु के भव्य भोक्ता है, और सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत के कार्यकलाप भौतिक जगत के किसी भी उन्माद से रहित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक पद पर निर्विशेषवादी जिस निर्विशेष शून्यता की बात करते हैं, वहां नहीं पाई जाती। नारद पंचरात्र में भक्तिमय सेवा की परिभाषा इस प्रकार दी गई। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। ये नारद पंचरात्र का श्लोक है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। कई बार इसको कोट भी किया जाता है, मैं भी कोट करता हूँ ऊपर वाला लाइन, है ना, कि हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, तब जाकर के तत्परत्वेन निर्मलम हमारा हृदय निर्मल होता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण, इंद्रियों के स्वामी, और ऋषिकेण मतलब इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए।
इससे क्या होता है? सेवनम भक्ति रुच्यते, हमारी भक्ति में वृद्धि होती है, ऐसा लिखा गया है। प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि मूलतः सारी इंद्रियां भगवान के इंद्रिय आधार से उत्पन्न होती हैं। अतः भौतिक जगत के कामों दीपक कार्यों को भक्तिमय सेवा की विधि से शुद्ध करना होता है, और इस तरह हम अपने भौतिक कार्यों की वर्तमान अवस्था को शुद्ध करके जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धिकरण की ये प्रक्रिया विभिन्न उपाधियों की धारणा से मुक्त होने की अवस्था से प्रारंभ होती है। प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा है, आप सब लोग जानते ही हो। लेकिन दुर्भाग्यवश, चाहे वो अपनी सेवा करता हो, अपने परिवार की करता हो, समाज की करता हो, देश की करता हो, है ना, बिना सेवा के कोई रह नहीं सकता है, सब सेवा करते हैं। और लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी सारी सेवाएं भौतिक आसक्ति के कारण ही संपन्न की जाती हैं। भौतिक आसक्तियों को मात्र भगवान की सेवा में बदल लेना चाहिए, और इस प्रकार इस भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का उपचार स्वतः प्रारंभ हो जाता है। इस तरह मुक्ति की विधि अन्य सभी विधियों की अपेक्षा भक्तिमय सेवा के माध्यम से सरल है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि कोई निर्विशेष रूप से आसक्त होता है तो उसे नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम्, है ना। तो कल हम देखेंगे अगला श्लोक। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बस हमने आज ये सीखा कि जितने भी रस हैं, जितने भी भोजन जमाने के लिए जो भी सामर्थ्य है, ये जो वाणी की सामर्थ्य है बोलने के लिए, ये सारी सामर्थ्य भगवान से आती है, और भगवान ही इस सामर्थ्य के स्वरूप है। इसलिए हम लोगों को परम भगवान श्री कृष्ण को ये वाणी और ये मुख से जो भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। उनको समर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद खाना चाहिए, क्योंकि भोजन खाने की शक्ति उन्हीं से मिलती है। और उनकी प्रार्थनाओं को गाना चाहिए, उनके गुणगान को जाना चाहिए, ताकि हमारी वाणी शुद्ध हो सके। वाणी को शुद्ध करने के दो ही तरीके हैं, केवल कृष्ण प्रसाद खाइए और कृष्ण कथा बोलिए, बस ये करके आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी हम सबकी। तो कल हम और भी इसमें देखेंगे वर्णन अभी। ठीक है।